गुड मॉर्निंग। सनरेखा प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग बेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे कि फ्रिक्शन बेयरिंग जो जितने प्रकार के होते हैं वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो बेयरिंग का प्रकार दो प्रकार होता है, फ्रिक्शन बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो हम लोग आज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। ये किस प्रकार के बेयरिंग है। जैसे हमें जानते हैं कि फ्रिक्शन बेयरिंग सीधे बेयरिंग के और शाफ्ट के संपर्क में रहता है, लेकिन एंटी फ्रिक्शन एक ऐसा बेयरिंग है कि सीधे बेयरिंग और शाफ्ट के संपर्क में नहीं रहता है। उसके बीच में रोलर या बेयरिंग या बोल फिट रहता है। ठीक है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग, जैसे कि इसको हम लोग परिभाषा जानेंगे। घर्षण बेयरिंग में शाफ्ट की सतह बेयरिंग के साथ साथ घर्षण करती है। बिल्कुल, घर्षण बेयरिंग ऐसे बेयरिंग है कि शाफ्ट के साथ साथ यानी शाफ्ट के सतह में बिल्कुल घर्षण करता है। और एक घर्षण रोधी बेयरिंग जिसको एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग को एक घर्षण रोधी बेयरिंग बोलते हैं तथा घिसती है और कुछ समय पश्चात निष्प्रज्य भी हो सकती है। इससे बचने के लिए घर्षण रोधी बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। इन बेयरिंग शाफ्ट सीधे घर्षण नहीं लेती है, इसलिए लंबे समय तक चलने के पश्चात भी शाफ्ट खराब नहीं होती है। बेयरिंग खराब हो जाने पर मात्र उसको बदलने की आवश्यकता होती है। घर्षण रोधी बेयरिंग धातु की सतह एक दूसरे पर नहीं फिसलती है, बल्कि उनके बीच में कुछ बल और रोलर घूमते हैं। इस प्रकार की बेयरिंग को एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे, जैसे एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग और फ्रिक्शन बेयरिंग। कि फ्रिक्शन बेयरिंग में सीधे संपर्क में रहता है और जैसे जैसे उसमें क्या होता है, बेयरिंग का जो होल रहता है वो भी घिसते 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 बड़ा हो जाता है, या थोड़ा बहुत उसमें स्क्रैच रहने से या टूट जाने से, फट जाने के कारण भी शाफ्ट को भी घिस घिस के शाफ्ट को भी खराब करता है। तो ऐसा दशा में, ऐसा स्थिति में कि बेयरिंग को चेंज करते साथ साथ उसका शाफ्ट भी चेंज होता है, तो आपका महंगा पड़ जाता है। और एंटी फ्रिक्शन ऐसा एक बेयरिंग है कि सीधे संपर्क में नहीं रहता है, सीधे संपर्क में नहीं रहता है। जैसे कि बेयरिंग का एक आउटर फेस होता है और एक इनर फेस होता है। एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग का एक आउटर फेस होता है और एक इनर फेस होता है। ठीक उसके बीच में हम लोग रोलर या बल लगाकर उसको हम लोग फिट करते हैं, फिटिंग करते हैं। तो इस प्रकार की बेयरिंग में हमें ऐसा फायदा देता है, या आधुनिक युग में ये जो बेयरिंग का प्रकार बनाया गया है, इस बेयरिंग से इस तरह का फायदा मिलता है। जैसे इस बेयरिंग अगर हम लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो लंबे समय तक उसको हम लोग चला सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि बेयरिंग में बल या रोलर लगा हुआ रहता है, तो मान लीजिए बेयरिंग घुमा रहे, ये सबको घुमा रहे बेयरिंग को, तो घूम रहा है। घूमते 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 बेयरिंग का एक बल अगर टूट जाता है या स्क्रैच हो जाता है, फट जाता है, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक एक बल का भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। बेयरिंग तो हम लोग चेंज कर ही सकते हैं। एक बल अगर टूट जाता है कि बाकी, अगर मान लीजिए उस सेट में 15 बल है
तो 14 बल अगर काम करने लायक है या चलने लायक रहेगा तो उसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं। एक ही हम लोग बल को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह का जैसे कि उसको चेंज कर देंगे, फिर उसको सेट करके उसको ग्रीस वगैरह उसको ये करके सेटिंग करके उसको लगाएंगे, मतलब रिपेयरिंग करेंगे, तो पुनः उसको हम लोग काम में ला सकते हैं। हालांकि इसमें से एक रोलर जिसमें लिखा है, देखिए बल भी लिखा हुआ और रोलर भी लिखा हुआ है। तो रोलर में क्या होता है कि उसका अगर रोलर बियरिंग में जैसे कि उसको कोई सेट, मतलब एक रोलर टूट जाता है तो पूरा इस बियरिंग को चेंज करना पड़ता है। तो फिर भी उसके तुलना में, किसके तुलना में, शाफ्ट की तुलना में बियरिंग का जो कीमत जो बाजार में मिलता है वो कम कीमत में ही मिलता है। शाफ्ट का दाम और बियरिंग का दाम कई मतलब गुना अंतराल में पाया जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लंबे समय तक शाफ्ट को चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको बल है, ये बल है, इस बल ये मान लीजिए इनर फेस एक आउटर फेस, बीच में बल रहता है। इस बल घूमते रहता है, जो बेयरिंग घुमाता है, बेयरिंग क्या करता है, घुमाता है, और उसमें बीच में शाफ्ट रहता है, घुमा घुमा कर उसको क्या करता है, वो चलता है। ठीक है, मतलब आसानी से घूमता, फ्री घूमता है। तो इस टाइप का उसमें बल लगा हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइप का बल लगा हुआ रहता है। अगर इसको हम लोग जानेंगे कि लाभ क्या क्या होता है, इसमें फायदा क्या क्या होता है, तो इसको हम लोग एक बार रीडिंग कर लेंगे। जैसे कि इसमें घर्षण की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होते हैं, इसमें घर्षण की मात्रा बहुत कम होती है। इनका जीवन काल बहुत अधिक होता है। इनको बदलना आसान होता है। कम स्नहन की आवश्यकता रहती है। अधिक गति पर भी सफलतापूर्वक कार्य करती है। विशेष सील्डेड बियरिंग में पुनः स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग में इस तरह का फायदा होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुन के इसको मोबाइल में सुनिएगा, सुनते सुनते उसको पेन कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए लाभ हम लोग जान गए, टाइप्स ऑफ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग। तो एंटी फ्रिक्शन बियरिंग 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, बल बियरिंग, रोलर बियरिंग, थर्स्ट बियरिंग, सफ्रिकल बियरिंग और नीडल रोलर बियरिंग। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 प्रकार है, हम लोग इसको किसके अंतर्गत में पढ़ेंगे, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग के अंतर्गत में पढ़ेंगे। तो चले हम लोग जानते हैं कि बल बियरिंग क्या है। यानी नाम से भी विदित हो रहा है कि बल, यानी जैसे हम लोग देखें बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल देखें, उसी टाइप का, उसी आकृति वाला वो बियरिंग के अंदर फिट रहता है, मतलब गोल रहता है, गोलाकार रहता है। उसमें बॉल भी छोटा बड़ा किया जा सकता है, लगाया जाता है। जैसे एक साइकिल का छोटा छोटा बॉल लगता है, जो बल बियरिंग होता है छोटा छोटा बॉल रहता है, और उसको हम लोग फिट करते हैं। देखिए उसी में बल, जैसे कि आपका देखिए बस देखिए, ट्रक देखिए, उसमें आपका ऑटोमेटिक वो थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें जिस तरह का उसमें बल यानी भार उसमें सहन करना पड़ता है, जिसमें लोड दिया जाता है। एक साइकिल अधिक से अधिक 1 कुंटल 2 कुंटल उसमें हम लोग सामान को ढोक ले जा सकते हैं। उसी जगह बस में देखिए, उसमें टन टन हम लोग सामान, बस ट्रक में मतलब 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन 20 टन इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, भारी वस्तु को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। किसके द्वारा, बस ट्रक के द्वारा। तो जो फिसलने का जो काम करता है वो बल
बेयरिंग रहता है, तो संपर्क में रहता है, तो उसमें आपका इनर फेस और आउटर फेस के बीच में बल लगा होता है, जिसके द्वारा आसानी से क्या होता है, चक्का घुमाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की बेयरिंग को क्या बोलते हैं, बल बेयरिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट में आएंगे, यानी 2 नंबर में रोलर बेयरिंग। रोलर बेयरिंग किससे कहते हैं, किसको बोलते हैं? रोलर बेयरिंग इस प्रकार की बेयरिंग है, हमें जानते हैं कि यह बेयरिंग एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। रोलर बेयरिंग में संपर्क क्षेत्र अधिक होने के कारण घर्षण तो अधिक होता है, परंतु उसकी भार सहन करने की क्षमता भी अधिक बढ़ जाता है। इन बेयरिंग में बल के स्थान पर रोलर का प्रयोग किया जाता है। रोलर बेयरिंग में रोलर का दोनों रेस के साथ लाइन कांटेक्ट होता है। बल बेयरिंग के समान ये भी सिंगल रो तथा डबल रो दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, डबल रोलर या सिंगल रोलर है ना, इसमें भी होता है उसी बल के टाइप, लेकिन इसमें पूरा रोलर बेयरिंग क्या, तो पूरा सेट में रहता है और बल एक एक मतलब बल रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का बेयरिंग को क्या कहते हैं, रोलर बेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट में थ्रस्ट बेयरिंग। इस प्रकार की बेयरिंग जिसे लोड अक्ष के समानांतर एक्सिस पड़ता है, थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग किए जाते हैं। इसमें आउटर रेस और इनर रेस न होकर शाफ्ट वाशर तथा हाउसिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। इसमें इनर रेस और आउटर रेस नहीं होता, इसमें क्या होता है, हाउसिंग शाफ्ट वाशर तथा हाउसिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों वाशरों के फेस पर ग्रुप अथवा रेस हुए बने होते हैं। दोनों वाशरों के मध्य बल एक गन मेटल के केज के अंदर रहती है, यानी एक केज के अंदर एक केज बना हुआ रहता है। ठीक है, उसके बीच में ये लगा होता है, ये रहता है। इस प्रकार की बेयरिंग को क्या कहते हैं, थ्रस्ट बेयरिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में सेप्रिकल बेयरिंग। यह बेयरिंग इस प्रकार की बेयरिंग है जहां पर शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है। इसमें रोलर अथवा बल केज के अंदर इस प्रकार के फिट हुए रहते हैं, जिससे वे इनर रेस तथा आउटर रेस में कोणीय विचलन होता है। इस प्रकार की बेयरिंग क्या कहते हैं, सेप्रिकल बेयरिंग कहते हैं। नीडल बेयरिंग, यानी यह किस प्रकार की बेयरिंग, देखिए यह इस प्रकार की बेयरिंग है। बेयरिंग के अंदर कम व्यास के पतले व लंबे रोलर का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पतले या लंबे कम व्यास वाला रोलर का प्रयोग किए जाते हैं। ये रोलर केज में अथवा बिना केज के दोनों रेस के मध्य में रहता है। इन रोलरों की लंबाई व्यास से 5 से 10 गुना रखी जाता है। इस प्रकार की बेयरिंग को क्या कहते हैं, नीडल बेयरिंग, नीडल रोलर। और इसमें बहुत अधिक भार प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक भार को भी नीडल रोलर मतलब सहने का क्षमता रखता है। तो इस प्रकार की बेयरिंग को क्या कहते हैं, नीडल रोलर बेयरिंग कहते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा परिभाषा लिखने के साथ साथ इसको पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, आज इसको हम लोग डिस्कशन किए संक्षेप में। इसको अगला वीडियो में पूर्ण रूप में इसका विस्तार करते हुए इसको चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। पुनः अगला वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।